अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोयुद्दीन, मोयुद्दीन भाई आए हैं। खुर्शीद, अशरफ अली, अनवर हुसैन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास, अब्दुल वहीद, ये तो आएंगे किताब लेने गए। आकिब खालिद, मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल वहीद, भाई नौमान, और मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजल, भाई सुलेमान, सुलेमान भी आए थे। अनवर हुसैन, ये गए हुए किताब लेने। और मेरा ख्याल है दूसरे ये अब्दुल वहीद हैं शायद, वो भी गए। वो नीचे वाले में होंगे ना। अच्छा जी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अरबी की किताब में तरीक़तुल असरिया, ज़माने का तरीक़ा फ़ी तालीमिल लुग़तिल अरबिया, अरबी ग्रामर के पढ़ने के इल्म के मुताल्लिक़ इस ज़माने में ना अद-दर्सुल अव्वल हमने पढ़ा, जिसमें हमने किताब और कलम को समझा। फिर इसमें हम इशारात को समझ रहे थे। हमने अस्माए इशारात यानी कि उसको इसमें इशारा भी कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम बाज़ अल्फाज सीखते हैं, जैसे उर्दू में भी होता है, अंग्रेज़ी में भी, हर ज़बान में। तो अरबी में हमने इशारा करने के लिए समझा कि हादा, ये एक करीब मुज़क्कर चीज़ के लिए हमने कहा हादा किताब, हादा कलम। और इसी तरह अगर वो चीज़ थोड़ा सा दूर थी तो अगले सबक तीसरे सबक में हमने थोड़ा सा दूर के लिए जाका का इशारा पढ़ा। अगर एक चीज़ है मुज़क्कर है, थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए हम इशारा करते हैं थोड़ा दूर है तो वो जाका किताबुन, जाका कलमुन। जब वो थोड़ा सा दूर है, एक चीज़ है, वाहिद है, मुज़क्कर है और थोड़ा सा दूर है। जब ज़्यादा दूर थी तो हम कह रहे थे जालिका, जालिकल किताब, जालिका कलम, वो जो बहुत दूर है ना, कलम और किताब। ऐसे ही मुअन्नस के लिए हमने अद-दर्सुस्सानी दूसरे सबक के अंदर हादिही का इसमें इशारा पड़ा। एक चीज़ है, करीब है, मुअन्नस है, तो हम कह रहे हैं हाजिही। और मुअन्नस अल्फाजों के लिए हमने बताया उसके आखिर में गोलता होगी। दूसरा सबक हादिही साआ, ये घड़ी है। हादिही कुर्रासा, ये कॉपी है। हादिही ज़हरा, ये फूल है। थोड़ा सा दूर है मुअन्नस चीज़ तो हमने कहा तिलका, तिलका साआ, वो थोड़ा सा दूर घड़ी है। ज़्यादा दूर है तो तिलका साआ, वो जो बहुत दूर है वो भी घड़ी है। इस तरह हमने इशारात किए, मुज़क्कर और मुअन्नस, करीब, थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर के लिए। फिर हमने इसमें इस्तिफ़ामिया यानी सवालिया अल्फाज पढ़े। सबसे पहला लफ्ज़ हमने पढ़ा माँ और दूसरा हमने पढ़ा मन। तो माँ से हम सवाल करेंगे बेजान चीज़ों के लिए, चाहे वो करीब है, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर है, चाहे वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, सबके लिए माँ इस्तेमाल होगा। माँ का माना होता है क्या। अरबी में हल एक लफ्ज़ है, उसका माना भी क्या ही होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आगे आ रहा है, वहाँ आपने पढ़ा भी है थोड़ा सा और वहाँ समझेंगे अभी आगे जाके। तो माँ से हम बेजान, मुज़क्कर, मुअन्नस, थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर, सबके लिए सवाल करते हैं। मा हादा, ये क्या एक मुज़क्कर चीज़ है, समझाने के लिए। मा हाज़िही, ये एक क्या मुअन्नस चीज़ है। मा ज़ाका, वो थोड़ा दूर एक मुज़क्कर क्या चीज़ है।
मा तिलका वो थोड़ा दूर एक मोन्नस क्या चीज है, और मा जालिका वो दूर एक मुजक्कर क्या चीज है, मा तिलका वो बहुत दूर मोन्नस क्या चीज है, एक। ये हमने समझ लिया। मन का इस्तेमाल, मन होता है कौन के माने के लिए, मन जानदार इंसान के लिए इस्तेमाल होगा, जो भी जानदार है। तो हम मन कहते हैं कौन, मन हादा ये कौन है, मुजक्कर एक, हाजा से पता चल रहा है कि ये एक मुजक्कर कौन है, और वो कोई इंसान ही है, मन से पता चल रहा है कि जानदार है, इंसान है। मन हाजी ही ये एक मोन्नस करीब कौन है, फीमेल मोन्नस। मन जाका वो थोड़ा सा दूर मुजक्कर एक क्या चीज कौन है, और मन तिलका थोड़ा सा दूर मोन्नस एक कौन है, मन जालिका वो बहुत दूर एक मोन्नस मुजक्कर दूर कौन है, मन तिलका वो एक दूर मोन्नस कौन है। ठीक है, ये मन का इस्तेमाल हो गया हाजा हाजिही जाका तिलका जालिका और तिलका का। ठीक है ना, थोड़ा दूर, ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर, ये आपने पढ़ लिया माशाल्लाह। फिर इससे आगे आ जाए, तो आगे बढ़े हम, तो हमने आगे बढ़ने के बाद फिर हम आ गए जमायर पर। हमने जमायर सीखे माशाल्लाह, 14 ज़मीर हैं। ये सबक नंबर है अद्दरसुर राबे, चौथा सबक, सफ़ा नंबर 15, सफ़ा नंबर 15। इधर हमने ज़मीरें पढ़ी, 14 ज़मीरें, अगर आपको याद हो, भूला हुआ जमाना। अना मैं एक मर्द, अना मैं एक औरत, नाहनु हम दो मर्द, नाहनु हम दो औरतें, नाहनु हम सब मर्द, नाहनु हम सब औरतें। अंता तुम एक मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुम तुम सब मर्द, अंतुन्ना तुम सब औरतें, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो मर्द, हुमा वो दो औरतें, हुम वो सब मर्द, यानी कि 3 या उससे ज्यादा, सब भी कह सकते हैं, 3 भी। हुम हुन्ना वो सब औरतें, हाँ 3 या उससे ज्यादा भी, हुन्ना। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो अब ये है कि आगे की चीज भी आप जोड़कर समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, कि अना वलदुन मैं लड़का हूं, अना बिन्तुन मैं लड़की हूं, मैं बेटी हूं, नहनु वलदान हम दोनों लड़के हैं, नहनु बिन्तान हम दोनों बेटियां हैं, लड़कियां हैं, नहनु औलाद हम सब लड़के हैं, औलाद हम कहते हैं ना, नहनु बनात हम सब लड़कियां हैं। ठीक है, अंता वलदुन तुम एक लड़के हो, अंती बिन्तुन तुम एक लड़की हो, तुम सेकंड फॉर्म जो मतलब मुखातब है, अंतुमा वलदान तुम दोनों लड़के हो, अंतुमा बिन्तान तुम दोनों लड़कियां हो, अंतुम औलाद तुम सब लड़के हो, अंतुन्ना बनात तुम सब लड़कियां हो, हुआ वलदुन वो एक लड़का है, पूरा तर्जुमा होगा, हिया बिन्तुन वो एक लड़की है, हुमा वलदान हुमा बिन्तान, हुम औलाद, हुन्ना बनात वो सब लड़की हैं। ठीक है, अब इसको यूं समझें जो हम लोग हैं खुद। ठीक है ना, अना उस्ताद तो हम मर्द भी बनेंगे, मुअन्नस औरत भी बनेंगे इसी में, अना उस्ताद, अना
उस्ताजा, उस्ताजतुन भी कह सकते हैं। नाहनु उस्ताजान, हम दो उस्ताद हैं। नाहनु उस्ताजतान, हम दोनों उस्तानी हैं। नाहनु असातिज़ा, हम सब असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं बहुत सारे। नाहनु असातिज़ात, हम सब उस्तानी है। नाहनु मुअल्लिमात, हम सब मुअल्लिमात है, उस्तानी है, ये भी कह सकते हैं। अंत तालिबुन, तुम एक तालिब इल्म हो। अंती तालिबतुन, तुम एक तालिबा हो, लड़की। अंतुमा तालिबान, तालिबान तो तालिबान ये है, समझ गए? तुम दो तालिबान हो, तालिब इल्म हो। अंतुमा तालिबतान, तुम दो तालिबात हो। अंतुम तुल्लाब, तुम सब तुल्लाब हो, तलबा हो। अंतुन्ना तालिबात, तुम सब तालिबात हो। हुआ तालिबुन, वो एक तालिब इल्म है। हिया तालिबतुन, वो एक तालिबा है। हुमा तालिबान, वो दोनों तालिबान है। हुमा तालिबतान, वो दोनों तालिबात हैं। हुम तुल्लाब, वो सब तलबा है। हुन्ना तालिबातुन, वो सब तालिबात हैं। ठीक है। अब इसी तरह जो है ना रजुल पे बनाए, तिलमीज शागिर्द। अब इस पे आप बनाए खुर्शीद भाई, ये सारा जो मैंने गेम कराया अभी, जो हमने गेम खेला है, ये गेम अब आप बताएं। अना अना दोनों हाथों से, नाहनु नाहनु, और उसके साथ जोड़े भी। किस चीज को, किस लफ्ज को जोड़ेंगे जो आपको आसान लगे? तिलमीज जोड़ लें, शागिर्द, या तालिब जोड़ लें। अना तिलमीज, मैं एक शागिर्द हूँ, शागिर्द हूँ, और मैं एक शागिर्द हूँ, तो कैसे बोलेंगे फिर इस उंगली से? अना तिलमीजा, तिलमीजा यहाँ होगी दिल की तरफ। मैं एक शागिर्द हूँ, फिर दो वहां से करें, दो डबल, जैसे यूं करते हैं, गोली मारते हैं। नाहनु तिलमीजान, अलिफ नून लगाएंगे दो के लिए। मुज़क्कर में है तो अलिफ नून, मुअन्नस में तो ता अलिफ नून, ये याद रखें। दो बनाने के लिए तो तिलमीजान, नाहनु तिलमीजान, हम दोनों शागिर्द हैं। अब आगे मुअन्नस में है, नाहनु तिलमीज़तान, तिलमीज तक तो, जाल तक तो रहेंगे, उसके बाद अलिफ नून या ता अलिफ नून बढ़ेगा। मुज़क्कर के लिए अलिफ नून और मुअन्नस के लिए ता अलिफ नून बढ़ेगा। ठीक है, चलें, हम सब शागिर्द हैं। हम सब नाहनु तलामीज, इसकी जमा आती है तलामीज, हम सब शागिर्द हैं। नाहनु तिलमीज़ात या तलामीज़ात, दोनों कह सकते हैं। हम सब शागिर्दाएं हैं। तुम शागिर्द हो, तुम एक मुज़क्कर शागिर्द हो। अंता तिलमीज़ुन, तुम शागिर्दा हो। अंती हाँ तिलमीज़ात, हाँ तिलमीज़ा, बोलता लगेगी ना एक के लिए बस। अंती तिलमीज़ा, तुम एक शागिर्दा हो। तुम दो शागिर्द हो, मुज़क्कर। अंतुमा, इसी में अलिफ नून बढ़ा दें। अंतुमा तिलमीज़ान, हाँ, और तुम दोनों शागिर्दाओं हो। अंतुमा तिलमीज़तान, ये चीज याद रखने की है। दो मुज़क्कर कैसे बनाना है, दो मुअन्नस को कैसे बनाना है। तो दो मुज़क्कर बनाने के लिए उस लफ्ज के आखिर में आप अलिफ नून बढ़ाएं,
मुअन्नस बनाने के लिए ता अलिफ नून बढ़ाएं। ठीक है, तुम सब शागिर्दाओं हो, शागिर्द, तुम सब शागिर्द हो लड़के। मुजक्कर जी, इलियास भाई, तुम सब। अंतुम तलामीज, हाँ ना, जमा है ना, तुम सब शागिर्द हो, तुम सब शागिर्दाएं हो, फीमेल मुअन्नस। अंतुन्ना तिलमीजात, ठीक है ना, वो शागिर्द है। हाँ जी, अब आप बताएं। हुआ तिलमीज, वो शागिर्द है, आप बताएं। तिलमीजा, बोलता लगेगी ना एक के लिए, वो एक लड़की शागिर्द है। अब वो दो लड़के शागिर्द हैं, वो दो के लिए क्या बोलते हैं? होमा बाजी को याद रखना है ना, होमा होमा तिलमीजान, तिलमीज शागिर्द, और अलिफ नून बढ़ा दें तो दो शागिर्द। हुमा तिलमीजान, हुमा में भी देखे तो अलिफ आ रहा है ना, ऐसे ही तिलमीजान। और दो मुअन्नस शागिर्द आए तो हुमा तिलमीजतान, ता अलिफ नून बढ़ेगा। वो सब शागिर्द हैं, वो सब के लिए क्या आता है? होम। वउलाइका हुमुल गाफिलून, और वही तो सब लोग हैं जो गाफिल हैं। होम, होम से अल्लाह ने कहा है कि वो सब, थर्ड पर्सन। अगर ये समझेंगे तो आप कुरान भी इंशाल्लाह आपको पता लगता रहेगा क्या कह रहे हैं अल्लाह। तो हुमुल तलामीज, वो सब शागिर्द हैं लड़के, और वो सब लड़कियां शागिर्दाएं हैं, तो क्या होगा? हुन्ना तिलमीजात, और हम सब शागिर्दाएं हैं। मुजक्कर या मुअन्नस? नहीं, हम सब। नहनो तलामीज, नहनो तिलमीजात, हम सब लड़के वो हैं, शागिर्द हैं। हम सब लड़कियां शागिर्दाएं हैं। तो अलिफ नून दो बनाने के लिए होगा उस लफ्ज के आखिर में, और ता अलिफ नून दो मुअन्नस बनाने के लिए होगा। ता अलिफ नून दो मुअन्नस बनाने के लिए हम बढ़ाएंगे, और सिर्फ अलिफ नून दो मुजक्कर बनाने के लिए हम बढ़ाएंगे। अब चले इसके अगला कदम रखें। जो अगला कदम है ना, वो और अच्छी चीज है। वो क्या है, अब उसको पहले याद करते हैं। दरसुल खामिस, पांचवा दर्स जो है ना, ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं इसको आपको पहले ना इन जमाइर के, जो हमने 14 जमीरें पढ़ी हैं, मुख्तसर जमाइर भी हैं, मुख्तसर जमीरें, इन्हीं 14 जमीरों की मुख्तसर जमीरें भी हैं। वो क्या है, वो हमें याद करनी है। आप देखें, ऐसे ही याद करेंगे हम। मैं पहले याद कराऊंगा, फिर हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, अगर आज वक्त मिल गया, वरना कल। जैसे हमने कहा अना, मैं, तो अब मेरी अगर होगा तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? छोटी या। मैंने आपको बताया था ना भाई, एक तो ये है ना कि मैं इमरान हूं, अना इमरान, मैं इमरान हूं, ठीक है ना। हम सब वालिद हैं, नाहनो आबाउन, हम सब वालिद हैं, ठीक है ना। हम सब मर्द हैं, नाहनो रिजाल। तो मैं इमरान हूं, अना इमरान, मेरा नाम इमरान है। तो अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि अना इमरान, नहीं, नाम मैं लेकर आऊंगा लफ्ज। तो मेरा नाम, तो मैंने आपको बताया था, जिस चीज को भी आप अपना बनाना चाहेंगे उसी लफ्ज के आखिर में छोटी या जोड़ देंगे तो वो मेरा हो जाएगा। यानी कि इस्मी इमरान, मेरा नाम इमरान है, इस्मी इमरान, मेरा नाम इमरान। इस्म कहते हैं नाम को, और जब उसके साथ या लगा देंगे इस्मी, तो देखें ये सफा नंबर 17 पे सबसे पहले आपको या नजर आ रहा है, छोटा सा ऊपर बना हुआ है रेड कलर में, ठीक है ना, लाल रंग में आपको या नजर आ रहा है। अब ये या
इस्मुन के साथ हमने जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? इस्मी, इमरान, मेरा नाम इमरान है। हादा किताबी, ये मेरी किताब है। हादा कलमी, ये मेरा कलम है। तो पता चला कि ये छोटी या किसकी शॉर्ट फॉर्म है? मुख्तसर लफ्ज है अना का, हाँ, यानी कि मैं का। अना मैं, और मेरी तो या, अना मैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म छोटी या है। यानी कि अगर मेरी है, मेरा नाम इमरान है, तो इस्मी इमरान, इमरान, ये मेरा लड़का है। हादा वलदी, वलदी, ये मेरा लड़का है। सुन, समझाने के लिए, ये मेरा बेटा है। हादा इब्नी, हादा इब्नी, ये मेरा बेटा है, ये मेरे वालिद है। हादा अबी, अबुन वालिद, वालिद भी कह सकते हैं। हादा वालिदी, हादा अभी अबी, ये मेरे वालिद है। हादा वालिदी, ये मेरे वालिद है। हादा आईनी, ये मेरा चश्मा है। हादिही नज़ारती, ये मेरा चश्मा है। समझ रहे? तो अना इमरान, इस्मी इमरान। तो अना का शॉर्ट फॉर्म एक तरह से समझने के लिए, याद रखने के लिए क्या है? छोटी या। और अब आ जाए नहनु दूसरे पर। हमने पहले अना अना किया था, तो ये अना मर्द के लिए भी था, अना औरत के लिए भी था। तो ये या मर्द के लिए भी होगा, औरत के लिए भी होगा। औरत भी अगर कहेगी कि ये मेरी घड़ी है, तो यही कहेगी हादी साअती, ये या ही जुड़ेगा, उसमें कोई अलग लफ्ज नहीं होगा। अब आ जाए नहनु पे। दूसरा जमीर हमने पढ़ी सीखी नहनु, हम दो मर्द हम दो औरतें, हम सब मर्द हम सब औरतें। नहनु का मुख्तसर लफ्ज और शॉर्ट फॉर्म है ना, नून अलिफ ना। जिस चीज को भी आप कहना चाहें कि ये हम दोनों की है, मर्द की, ये हम दोनों औरतों की है, ये हम सब मर्दों की है, ये हम सब औरतों की है, तो उसी चीज के साथ आप नून अलिफ ना को जोड़ देंगे। हा उलाई अबना उना, कुरान में है ना कि ये हमारी औलादें हैं। हादा वलदुना, ये हम दोनों का लड़का है। हो सकता है भाई, क्योंकि एक औरत का, एक लड़का दो औरतों का भी दूध पी सकता है, और ये गांव देहातों में तो बहुत होता था, तो दोनों का बच्चा हो गया, वो तो दोनों का बच्चा हुआ, महरम हुआ। तो इस तरीके से एक वालिद है, वो दो लड़कों को भी कह रहा है, या अब हम दोनों मियाँ बीवी के लिए कह रहे हैं कि ये हम दोनों का ही औलाद है। तो ऐसे ही, या आप किसी भी चीज को कहेंगे हम दोनों की है। हादा कलमुना, ये हम दोनों का कलम है। होता है ना ऐसा, दो की भी होती है कोई भी चीज। हादा किताबुना, ये नहीं, मेरा नहीं, अभी भी आप मेरा पे लगे हुए, किसी और को भी बर्दाश्त करें। ये हम दोनों का की किताब है। हादा किताबुना, ये इधर से दो मोन्नस भी कह रही हैं, ये हम दोनों की किताब है, दो औरतें भी कह रही हैं। हाँ, या फिर हादा किताबुना, ये हम सब की किताब है, हम सब मर्द की। और हादा किताबुना, ये हम सब औरतों की किताब है। हादिही मदरसतुना, ये हम सब का मदरसा है, या हम दोनों का मदरसा है। ये इन चारों के लिए आएगा, यानी कि हम दो मर्दों का मदरसा है या हम दो औरतों का मदरसा है, हम सब मर्दों का मदरसा है या हम सब औरतों का मदरसा है। तो मैंने आपको बताया कि अना, उसका मुख्तसर लफ्ज होगा या, छोटी या आप जिस चीज के साथ जोड़ दें, मेरी। अना मैं, और या मेरी। नहनु हम दोनों या हम सब, और ना हम दोनों का या हम दोनों की, हम सब का या हम सब की। ना यानी कि चारों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, मुजक्कर मोन्नस दो दो और मोन्नस मुजक्कर तीन तीन, हम सब का है। हादा लिशुरकाइना, ये हम सब इसमें शरीक है, इस चीज में हम सब शरीक हैं, हम सब
उसमें पार्टनर है या हम दोनों पार्टनर है? हाजा सबका हैं? हाजा शुरका ऊना शरीक है, हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ गए, इस तरह ना इस्तेमाल होगा इसके लिए। अब आगे आ जाए तो आपने कहा था अंता, तुम एक मर्द, तो अब तुम्हारी है, तुम एक मर्द की कोई चीज है। अब हम किसी चीज की निस्बत उसकी तरफ कर रहे हैं ना। पहले तो हम डायरेक्ट कह रहे थे कि तुम एक मर्द, तुम एक लड़के, तुम एक वालिद, तुम एक तालिब इल्म, तो हम कह रहे थे अंता तालिबुन, अंता इलियास, तुम इलियास हो, अंता खुर्शीद। तो अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या है? मस्मुका। तो अंता का शॉर्ट फॉर्म है का। मैंने ये भी आपको बताया था पिछले सबक में। का मतलब तुम्हारा। हादा किताबू का, ये तुम्हारी किताब है। हादा कलमू का, ये तुम्हारा कलम है, यानी तुम एक मर्द का। जिस चीज के साथ, लफ्ज के साथ हम जोड़ के कह देंगे तो मतलब होगा तुम्हारा, मुज़क्कर का। हाँ, मुज़क्कर का, जो मौजूद है सामने, मुज़क्कर है और एक है, उसके लिए आप अंत कहते हैं ना तुम। तो तुम्हारा है तो का लगाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो माँ तो आपने क्या के लिए पढ़ा है, सीखा है माँ, क्योंकि नाम तो बेजान चीज है ना, ये तो जानदार हैं। हम इनको नहीं कह रहे, हम इनका नाम पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम माँ इस्तेमाल करेंगे, मन इस्तेमाल नहीं करेंगे। माँ, हाँ, माँ इस्मु का, और इसको मिलाकर कहें तो मस्मुक, मस्मुक यूं अरब कहते हैं आजकल, और आप यूं कह सकते हैं मस्मु का। माँ इस्मु का इतना लंबा कहने की जरूरत नहीं है। चू आन के तो हम नहीं कहते ना, हम कहते चू के, हालांकि वो असल लफ्ज क्या है, चू आन के, लेकिन हम उर्दू मिला के पढ़ देते हैं ना, कह देते हैं अपने अल्फाज भी। ऐसे अरब भी मस्मुक यूं कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो का से एक तुम मुजक्कर का या के लिए, ठीक है ना, ये आपके लिए है। तो हाजा लका, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, लिए के लिए जो है ना लाम इस्तेमाल होता है अरबी में, और तुम के लिए तो कार है। हाजा किताबु लका, ये किताब आपके लिए है, तुम्हारे लिए ये किताब। तो का तब भी आ रहा है, देखें, तुम्हारे के लिए, लका पटानी वाला, सही है। तो का मतलब तुम्हारे। और मोहन्नस की तरफ आ जाए तो की, मस्मू की, यानी पता चलेगा की बता रही है कि तुम औरत का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो मस्मू की। अंती तुम एक औरत, मस्मू की तुम एक औरत का नाम क्या है। हादा किताबू की, ये किताब तुम्हारी है, यानी कि मोहन्नस की। ये अंती का शॉर्ट फॉर्म की। अब इससे आगे बढ़े तो हमने कहा फिर अंतुमा, तुम दो मर्द, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा कुमा, उसका शॉर्ट फॉर्म है फिर कुमा। ये जमीर में शॉर्ट फॉर्म अभी लिख के भी आपको दे दूंगा, कुमा। अंतुमा तुम दो मर्द, और कुमा हादा किताबु कुमा, ये किताब तुम दोनों की है। हादा कलम हुकुमा, ये पेन कलम तुम दोनों मर्दों का है, समझ रहे हैं। हादा किताबु लकुमा, ये किताब तुम दोनों के लिए ही है, तुम दो मर्दों के लिए। कुमा, अंतुमा कुमा, अंतुमा कुमा, काफ डंडी वाला, मीम और अलिफ। बहुत आसान है ये, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आप आदी हो जाएंगे। इसलिए मैं बहुत तेज नहीं जा रहा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको हम दोबारा सीखेंगे, पढ़ेंगे। अंतुमा तुम दो औरतें, तो भी इस्तेमाल होगा कुमा। तो जाहिर है वो दो मर्द या दो औरतें सामने ही है, तो पता चल रहा होगा कि हम दो मर्दों को कह रहे हैं या दो औरतों के लिए कह रहे हैं।
तो मस्मुकुमा, तुम दोनों का नाम क्या है? दो औरतों को हमने कहा, सही है, ठीक है ना। मस्मुकुमा, तुम दोनों मर्दों का नाम क्या है? हादा किताबु लकुमा, ये किताब तुम दोनों औरतों के लिए है। समझ रहे? तो कुमा इस्तेमाल हो। अब आ जाए अंतुम, तुम सब मर्द। हादा किताबुकुम, कुम, ये तुम सबकी किताब है। कुम, हाजा किताब को हाँ, किताबुकुम, ये तुम सबकी किताब है, ठीक है ना। हादा हादिही जन्नतु लकुम, ये जन्नत तुम सबके लिए है। लकुम वलकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, कुरान में आए ना। और तुम्हारे लिए ही तो है, वलकुम। तो ये है इसका मजा समझने का। जब आप सीख लेंगे तो आपको सब पता चलता रहेगा। फिर कम से कम तर्जुमा तो समझ आ रहा होगा कि अच्छा यूं कह रहे हैं अल्लाह। तो कुम यानी तुम सब मर्दों के लिए, वलकुम और तुम सब के लिए है, ठीक है ना। तो कुम इसके लिए। अच्छा, तुम सब औरतें, तो अंतुन्ना, हल तो क्या है ना, वो तो सवाल ही है। अभी इसको छोड़ें, जो मैं समझा रहा हूं इसको समझे, जरूरी चीज है। अब आ जाए तुम सब औरतें, तो हमने क्या कहा था? तुन्ना, अंतुन्ना अंतुन्ना। अब हम जब यूं शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे? लकुन्ना, ठीक है ना। लतुन्ना लकुन्ना, लकुन्ना हादा किताबु कुन्ना, हादा किताबु कुन, हादा किताबु कुन्ना, ये तुम सब औरतों की किताब है। हादा कलमु कुन्ना, लकुम लकुन्ना, मुअन्नस में होता है ना, नून होता है ना आखिर में। तो हादा कलमु कुन्ना अस्किनु हुन्ना, ये भी आता है ना कुरान में। तो क्या मतलब है? अब ये यानी कि आगे आ रहा है वो भी। तो लकुन्ना यानी तुम सब औरतों का, कुन्ना सिर्फ कुन्ना, कुन्ना, ठीक है ना। मिन जलाबी कुन्ना, ये आता है ना, जलाबी भी कुन्ना, ये एक लफ्ज है ना कुरान में, मुझे सही नहीं पढ़ पा रहा। तो वो यही है कि तुम्हारी तुम सबकी ओढ़नियां लटकाओ सर से, पर्दा करो यानी कि। तो अब आगे आ जाए, कुन्ना हो गया तुम तीन औरतें या उससे ज्यादा औरतें। अंतुन्ना उसका शॉर्ट फॉर्म कुन्ना। अब आ जाए हुआ, वो एक मर्द, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है सिर्फ हु, हुआ हु। हादा किताबुहु, ये उस एक मर्द की किताब है। हादा कलमु हु, ये उस एक मर्द का पेन है, ठीक है ना। यानी कि उस एक मर्द का जो मौजूद नहीं है, गायब है, थर्ड पर्सन, उसकी चीज है। तो हम यूं कहेंगे मस्मुहु, उसका नाम क्या है? हु। अब मस्मु हुआ नहीं बोलेंगे आप ना, मस्मुहु, उसका नाम क्या है? हाँ, तो आप फिर जवाब में यूं ही बोलेंगे कि इस्मुहु इरफान, उसका नाम तो इरफान है। सवाल से ही आप जमीर पकड़ के जवाब में भी वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होंगे, हु इस्तेमाल करेंगे आप। तो हुआ का मुख्तसर शॉर्ट फॉर्म क्या है? हु। अब आ जाए हिया, वो एक औरत। तो अब हम कहेंगे ये किताब उस एक औरत की है, तो हा किताबुहा, हादा किताबुहा, ये उस एक औरत की किताब है। हा रदी अल्लाह ताला अन्हा, यानी अल्लाह उन औरतों से राजी हो गए। रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उन मर्द सहाबी से, उस एक सहाबी मर्द से अल्लाह राजी हो गए। और अगर दो हो तो हमने पढ़ा था हुमा, वो दो मर्द उसके लिए हुमा ही रहता है। रदी अल्लाह ताला अन हुमा, उन दोनों मर्द सहाबी से अल्लाह राजी हो गए।
और उन दो औरत साहबियात से अल्लाह राजी हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हादा किताबुहुमा, ये उन दोनों औरतों की किताब है, उन सब मर्दों की किताब है। हादा किताबुहुम, तो हुम यही रहेगा। हादा किताबुहुन्ना, ये उन सब औरतों की किताब है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, उन सब औरत साहबियात से अल्लाह राजी हो गए। हुन्ना उन सब औरतों के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल जमा, जमा हो, जमा के लिए। अस्किनु हुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, यानी कि वो घरों में ठहरी रहती हैं, सब औरतें घरों में रुकी रहती हैं। तो ये मैंने आपको ज़माइर की मुख्तसर ज़मीरें भी बता दी, शॉर्ट फॉर्म्स जिसको कहा जाता है। बस यही अब यहां से चल रही हैं सारी, ठीक है ना। ये हमारा अद-दर्सुल खामिस, 5वां सबक मुकम्मल हो गया था। हर 5 सबक के बाद ना ये क्या करते हैं, एक इमला देते हैं आपको ताकि चेक कर सके ना, तहरीरी तौर पे। अब हम आपको कल चेक करेंगे तहरीरी तौर पे कि आपने कॉपी में वाकई कुछ कर रहे हैं या ऐसी मस्तियां कर रहे हैं बस। सीखने से आएगा ना भाई, इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो आपको भी, हम 10 लफ्ज बताएं, 1 लफ्ज तो आए ना आपको भी। अब इनका आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो सफा नंबर आपके पास, आप तो बहुत पीछे रह गए। गुरफा कमरा, मिरवाहा पंखा, ये लिखा है ना सारे देखें। मिरवाहा पंखा, हाँ। मिस्तरा जो है आपके पास पैमाना, ये आ गया। ये ढूंढना पड़ेगा ना सारा। हाँ, ये काम आपने घर पे करना है, ये इधर क्लास में नहीं करना, ठीक है खुर्शीद भाई। ये सारा काम घर पे करना है, घर पे ये पूरा तमरीन। ये जो अल इमला है ना, अब सबक नंबर अद-दर्सुल सादिस, सफा नंबर 19 पेज नंबर 19 पे जो है, हाँ ये भी बना के लाना है पूरा, पिछला भी। और पेज नंबर 19 पे आ जाए। अभी ये जो 19 है, ये पूरा करना है आज घर पे, इसको कॉपी में आपने करना है। मैं पूरा समझाता हूँ, इसको आप करके लाइएगा। अब देखें अद-दर्सुल सादिस, हमने जितने भी इशारात पढ़े वो सब यहाँ बता रहे हैं। हाजा, जाका, जालिका, हाजिही, तो इनके माना लिखने, पूरा लिखना है कि ये एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, करीब के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान के लिए, जानदार के लिए, सारा कुछ लिखना है। जालिका, हाजिही, तिलका कलमुन, कलम के माना लिखें। शुब्बाकुन, खिड़की। अमूदुन, सतून, सक़्फ़ुन, छत। सतहुन, सतह को कहते हैं, ये जैसे सतह है, जमीन। हारिसुन, चौकीदार। ज़हरा, गुलाब का फूल। मिस्तरा, हाँ ये पीछे सब गुजरे तो अब आपको ढूंढने पड़ेंगे। मिस्तरा, पैमाना। महफजा, बस्ता। मुवज़्ज़फ़ा, झाड़न। मसरूरा, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। मुवज़्ज़फ़ा, झाड़न। मसरूरा, खुश औरत। अब जुमले हैं। अना तिलमीज़, इसके माने लिखे, मैं शागिर्द हूँ। इसमें हामिद, मेरा नाम हामिद है, देखें वो या इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। वहादा ज़मीली महमूद, ये मेरा दोस्त महमूद है। हादा ज़मीली महमूद, ये मेरा दोस्त महमूद है। वज़ा का जारी यूसुफ, वो मेरा पड़ोसी यूसुफ है। हादिही मदरसती, ये मेरा मदरसा है, पड़ोसी। जारुन, पड़ोस। जारी, मेरा पड़ोसी है, या आ गया। हादिही मदरसती, मेरा मदरसा है। वज़ालिका बैती, और वो मेरा घर है। वतिल का गुरफती, और वो मेरा कमरा है। गुरफती या आ गई, गुरफा मुअन्नस है, तिल का मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हाँ या जो आ गई, मेरा घर। बैती, ये मेरा घर है, वो मेरा घर है। आदि ये फातिमा, ये फातिमा है। फातिमा तो तिफला, फातिमा बच्ची है। हिया तिलमीज़ा, वो शागिर्दा है। हिया नशीता, वो बहुत एक्टिव है, चुस्त है। हादिही हदीका, ये बाग है, बाग गार्डन। दिल बाग, बाग गार्डन, गार्डन हो गया, बाग दिल गार्डन, गार्डन हो गया। वतिल का शजरा, और वो दरख्त है।
अशजरतु जमीला, दरख्त खूबसूरत है। हादिही वर्दा, ये गुलाब का फूल है। अल वर्दतु जमीला, गुलाब का फूल खूबसूरत है। मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप खुद इसको मेहनत करके निकालेंगे, मैंने नहीं निकालना इसलिए। मलहूजा, मलहूजा आप लिहाज करें, ख्याल करें, इसको समझें। अलल उस्तादिल करीम, अला के माना होते हैं पर, यानी किसी चीज के ऊपर। अला उस्तादिल करीम, उस्ताद साहब के ऊपर, ये लाजिम है। पर, ऊपर या पर, यानी उस्ताद पर, ये बात जरूरी है। आई युम लिया, कि वो इमला करवाएं, इमला यानी कि लिखवाएं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं लिखने के लिए ना। हादा दर्स, ये वाला सबक, अलत तलबा, तलबा के ऊपर, यानी तलबा पर, उनको कहें तलबा को कि ये पूरा सबक लिख कर लाना है, आपने समझना है ताकि मैं चेक करूं कल। सुम्मा युराजिउ, फिर चेक करें, फिर चेक करें। किरासातिहिम, हिम उन सब की कॉपियां। अभी आपने पढ़ा ना हुम, तो उसी की वही है ये हिम। कुर्रासातुहुम, उनकी कॉपियां चेक करें। फिर युराजिउ चेक करना, सुम्मा फिर युराजिउ कुर्रासातिहिम, उनकी कॉपियों को चेक करें। सुम्मा फिर युराजिउ चेक करें कुर्रासातिहिम, उनकी कॉपियां। वयुसहहुल अख्ता, और तसही करें, सही करें, करेक्शन करें। अख्ता खताओं को, गलतियों को, और गलतियां उनकी, हाँ यही है, और गलतियां उनकी ठीक करें, जो गलती आ जाए वो सही करें। सुम्मा फिर युवद्दहु, वजाहत करें, एक्सप्लेन करें, वाज़े करें। लहुम, उन सब के लिए, हुम उन तलबा के लिए। कवाइद अल इमला, इमला के जो उसूल है ना, कवायद है, वो उनको समझाए कि भाई कैसे देखो सही किया जाता है काम। वयअमुरुहुम, और उनको हुक्म करें बिइआदतिल, लौटाने का। किताबतिन सहीहा, दुरुस्तगी के साथ दोबारा लिखने को उनको हुक्म करे, भाई दोबारा लिख के लाओ, कल एक डंडा भी रखा है। वहां कदा, और इसी तरह फी दुरूसिल इमलाइल आतिया, जितने भी आने वाले नए असबाक भी है ना आगे, उनमें भी ऐसी हरकत ही करें उनके साथ, उसमें भी ऐसे ही करें। आतिया आने वाले, दुरूस जो भी असबाक हैं, अल इमला, इमला के आगे भी जितने, हर 5 सबक के बाद अल इमला का सबक आए तो उसमें भी तलबा से इसी तरह बोले कि घर से कल कॉपी पे ये पूरा काम आपने करके लाना है, हर 5 सबक के बाद। वैसे तो हर सबक में हम ये काम करते थे घर से, लेकिन आप लोगों को जाहिर है हमने छूट दी हुई है, आसानी की हुई है, तो हम वाली सख्ती तो नहीं कर सकते ना आप पर। तो हादा, अब आ जाए अगले सफे पे, हाँ भी लिखता हूं। हादा इसमें इशारा है, मुजक्कर पढ़ने में हादा अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में बगैर अलिफ के लिखा जाता है। हादी ही इसमें इशारा मुअन्नस है, ये भी आपको पता है, सफा नंबर 20 है। इस तरह है, अल्फाज के मानी भी यहां पर उन्होंने सारे आपको बताए। तो सफा नंबर 20 तक में आपको अल इमला के तमाम अल्फाजों के मानी मुकम्मल तौर पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। आइए मैं अभी लिख देता हूं। हाँ, सफा नंबर 20 तक हमने पूरा कर लिया, और अल इमला वाला जो सबक है आपके पास सफा नंबर 19 पर, इसको आप कल कॉपी में लिख कर लाएं, मुझे दिखाएं, चेक कराएं, ताकि मुझे अंदाजा हो कि कितना आपने सीखा है, कितनी कमी है, उसको हम दोबारा पूरा करें। ये आखिर में लिखूंगा, ज़मीरे में आखिर में लिख के देता हूं। अब आ जाए तजवीद के ऊपर। तजवीद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है, दोबारा समझाऊंगा, कोई जरूरी तरह हम आगे निकलें। शॉर्ट जमायर, उसकी जो मुख्तसर ज़मीरें हैं ना वो लिख कर दूंगा, उन्हीं के आगे लिख दूंगा। मुख्तसर जमायर वही जो ज़मीरें लिख के दी थी वही देगा, उसके आगे लिख दूंगा। अब देखें सफा नंबर है 12, यहाँ आपको नक्शा आज़ाए सौत दी है। सौत कहते हैं आवाज को, नक्शा तो आपको पता ही, नक्शा
आज़ा कहते हैं जो मुंह के अंदर जिस्म के सारे आज़ा है ना, उज़ है उनको। अब ये नक्शे से समझाया। खैशूम क्या है? ये जो अंदर जगह चल रही है ना, ये वाली, ये खैशूम है, यानी कि नाक का बांसा, नाक का खला, जिधर से आवाज आप बदल सकते हैं अपनी, गुन्ना भी अदा होता है। खैशूम नाक का बांसा भी इधर ही मौजूद होता है और इंसान यहाँ से आवाज बदल भी सकता है। ठीक है ना, अल्लाह ने कुदरत दी इंसान को। अब देखें, ये बता रहे हैं कि हर लफ्ज इन्होंने लिखा है। ठीक है ना। अब हा सबसे पहले देखें तो आपको सीने की तरफ नीचे नजर आएगा, जो आपका हमारा हलक के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। ठीक है ना। फिर खौ, हा और इसी तरह गैन, आइन, ये हलक के ऊपर वाले हिस्से हैं। तो इन्होंने शुरू किया है काफ से। अब काफ क्या है? जो अंदर कौवा लटका हुआ है, वहां से जब आप काफ निकालते हैं तो उसको हटा के और हलक के उसी हिस्से से निकालते हैं। 12 काफ है ना लिखा हुआ बड़ा सा, सीधे हाथ पे ऊपर देखें काफ। तो काफ जो है, ये जो कौवा, इसको हटा के जब आप बगैर टकराए निकालेंगे तो काफ डंडी वाला अदा होगा। हाँ हाँ, कौवा भी लिखा हुआ है, वही जो लटका हुआ है कौवा। और अगर टकरा देंगे तो कौफ निकलेगा, कौफ, ये उसका मखरज है वहां से। अगर टकराएंगे तो सीन और ता को ले आए तो ये सख्त तालु के हिस्से से अदा हो रहा है, और नून और ता नरम तालु का हिस्सा। दाल आगे जबान का किनारे का हिस्सा जो है ये वाला, देखें यहाँ जोड़ा हुआ भी है। दाल ये दांतों के ऊपर जो हमारे गोश्त का हिस्सा है, जबान का किनारे की तरफ दाल, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देखें बनाया हुआ इन्होंने ये। हाँ, सीन ता के साथ नीचे देखें। हा तो मैंने बता दिया इधर से हलक से। नून देख ले जबान की नोक से। हा जो है ये भी अगला हिस्सा, यानी दरमियान का हलक यहां से। इसी तरह आ जाए, हा हो गया जीम, जबान की जड़ अंदर जो है, जीम पता चल रहा है। खौ भी मैंने बता दिया, नून हो गया। दाल ये आवाज के वितर से, यानी कि इस नक्शे के अंदर आप देखें तो दाल भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर बना हुआ है सीन ता के नीचे, और मैंने वहां बताया भी आपको। नून जो है हवा की नाली से। अब बाकी जो बात आ जाएगी, वाव, वाव, ठीक है, बा, बा, वाव और फा, ये होठों से अदा होता है। बा दोनों होठों को जोड़ने से, बा जो दोनों होठों की खुश्की वाला हिस्सा, यानी कि बाहर वाला हिस्सा, होठों के बाहर वाला हिस्सा। होठों के भी 3 हिस्से हैं, बाहर वाला, दरमियान वाला और अंदर घीला वाला। तो बाहर वाले हिस्से से हम अदा कर रहे हैं बा, वाव दोनों होठों की गोलाई से, फा देखें नीचे होठ इन दांतों से जब किनारे से टकराएंगे, फा, होठ इसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तीनों फिर होठों से इस तरह अदा होंगे। अब इसके आगे फिर कल देखते हैं दाढ़ों के नाम। ठीक है, इतना भी समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत है। खंजर होगा, क्या है? हाँ, खंजरा, ये जो इधर हड्डी नहीं होती ये वाला किसी किसी की, हाँ खंजरा, खंजरा ये है ना। हाँ हड्डी होती है ना, जहाँ से हम जानवर को भी ज़िबा कर रहे होते हैं, नाली नरखरा, हाँ वही जगह। अब आ जाए भाई फिक्र के ऊपर। तो वजू का तरीका पूरा अब शुरू हो रहा था यहाँ से, सफर नंबर 26। वजू करने वाला पाक और ऊंची जगह पर किबला रुख होकर बैठे, फिर वजू की नियत करके बिस्मिल्लाह पढ़ ले। ठीक है, फिर 3 मरतबा दाएं हाथ में पानी लेकर दोनों हाथ गट्टों तक मलकर धोए, आसान है। फिर 3 मरतबा मिसवाक करे, अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल ले। फिर दाएं हाथ में पानी लेकर कुल्ली करे, अगर रोजेदार ना हो तो कुल्ली में मुबालगा यानी गरारा भी करे। इसी तरह 3 मरतबा कुल्ली करे और हर मरतबा नया पानी ले। पे सफ़ा नंबर 27 पे आ गए, 27 की दूसरी लाइन।
फिर दाएं हाथ में पानी लेकर नाक में इस तरह पानी डाले, नाक के नरम हिस्से तक पहुंच जाए। अगर रोजेदार ना हो तो मुबालगा करे, वरना यानी नथनों की जड़ों तक पानी पहुंचाए। फिर बाएं हाथ से नाक झाड़कर साफ करे। इस तरह 3 मरतबा करे और हर मरतबा नया पानी ले। फिर दोनों हाथों की तरफ आए, उनमें पानी लेकर पेशानी की जानिब से पूरा चेहरा इस तरह धोए कि पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पानी पहुंच जाए। यहां पर चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह 3 मरतबा चेहरा धोए, हर मरतबा नया पानी ले। पहली मरतबा धोते वक्त चेहरे को मले। फिर 3 मरतबा दायां हाथ कोहनी समेत इस तरह धोए कि हाथ धोने की इब्तदा उंगलियों की जानिब से और पहली मरतबा धोते वक्त हाथ को मले। फिर इसी तरह 3 मरतबा बायां हाथ कोहनी समेत धोए और हर बार दोनों हाथों की उंगलियों का खलाल इस तरह करे कि बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर रखकर बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों में डालकर ऊपर की तरफ खींचे, ऐसे करके, हाँ यूं करके ऊपर। फिर दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुष्ट पर रखकर दाएं हाथ की जब चेहरा धो रहे हैं ना तो उसमें होगा दाढ़ी का खिलाल, ये ऐसे करके, हाँ पीछे से आगे की तरफ। दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों में डालकर ऊपर की तरफ खींचे। फिर दोनों हाथों को पानी से तर करके एक मरतबा पूरे सर का मसा इस तरह करे कि दोनों हथेलियां उंगलियों समेत सर के अगले हिस्से पर रखकर पिछले हिस्से की तरफ इस तरह ले जाए कि सारे सर पर हाथ फिर जाए, यानी कि ऐसे रखकर यूं पीछे ले गया पूरा, हाँ ऐसे पूरा पीछे तक ले गया। फिर दोनों कानों का मसा, हाँ फिर आगे यूं भी ले आए, ये सुन्नत अमल है। फिर दोनों कानों का मसा इस तरह करे, शहादत की उंगली कान के अंदरूनी हिस्से में, ये शहादत की उंगली ये अंदर हिस्से में, और अंगूठा कान की पुष्ट पर फैल ले, जैसे पुष्ट पे यूं, और छुंगलियां दोनों कानों के सुराख में डालकर हरकत दे ये। फिर उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करे, ये गर्दन है, ये हलक है और ये गुद्दी है। हलक और गुद्दी का मसा नहीं है। दाढ़ी धोने और उसका मसा खिलाल करने का हुक्म आगे आ रहा है, देखें सबसे नीचे लिखा हुआ है, हाँ इस तरह दोनों कानों का मसा इसी तरीके से करे जिससे सर का मसा किया है, मतलब हाथ धोने की जरूरत नहीं है। फिर 3 मरतबा दायां पांव टखनों समेत इस तरह धोए कि दाएं हाथ से पांव की उंगलियों की तरफ से पानी बहाए और पहली मरतबा धोते वक्त बाएं हाथ से पैर को मले। फिर इसी तरह 3 मरतबा बायां पांव टखनों समेत धोए और पांव धोते वक्त उंगलियों का खलाल इस तरह करे कि बाएं हाथ की छोटी उंगली दोनों पांव की उंगलियों में ऊपर की जानिब दाखिल करके नीचे से ऊपर की जानिब खींचे, इस तरह। दाएं पांव की उंगलियों का खलाल छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे पर खत्म करे और बाएं पांव की उंगलियों का खलाल अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पर खत्म करे। यहां पर उसने छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे पे खत्म करना है और वहां पर पांव की उंगलियों का खलाल अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पर खत्म करना है। वुजू के दौरान ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाहों से यानी मेरे गुनाहों को माफ कर दे और वुसअत डाल दे मेरे घर के अंदर और रहमत डाल दे मेरे रिज़्क़ के अंदर। तो ये वजू के दौरान ये दुआ करनी चाहिए। हाँ वजू के दौरान पढ़ता रहे, बातें करने के बजाय ये दुआ याद करे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फी दारी व वस्सिअली फी दारी, यानी कि वुसअत डाल दे, वसी कर दे मेरे घर को, वबारिक ली फी रिज़्क़ी और मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दे। वजू से फारिग होकर ये दुआ पढ़ ले बस, अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं से साबित नहीं है। बस आसमान की तरफ देखना ये सुन्नत है। अगर आसमान नहीं है और ऐसे छत भी है तो बस ऊपर देखा तो सुन्नत अदा हो जाएगी। वो दुरुस्त अमल नहीं है क्योंकि कहीं से साबित नहीं है ना। जब एक चीज हाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ऐ अल्लाह मुझे खूब तौबा करने वालों में से बना दे और पाकीज़ा लोगों में से मुझे बना दे।
वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वजू के बाद 2 रकात नमाज तहतुल वजू पढ़े बशर्ते के मकरू वक्त ना हो। ऐसा असर के टाइम में नहीं पढ़ते। हाँ वही तो ना, मकरू वक्त कह रहे हैं ना। असर में फर्ज पढ़ने से पहले पढ़ सकते हैं। नहीं, हमने सुना जब वक्त दाखिल हो जाए तो नहीं पढ़ते। नहीं, किसने बोला है? हाँ बोला है, हम पूछा था। हमने भी तो बताया ना आपको, देखे सही मसला पूरा बिल मुशाफा बताया आपको। तो जैसे बोलते अभी टाइम है, फर्ज नमाज से पहले आप तहतुल वजू 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं। जैसे फजर की 2 रकात फर्ज से पहले भी आप पढ़ सकते हैं नफिल। नहीं यही तो बात है ना, इल्म हासिल करो पूरा, अधूरा नहीं। बताइए भाई, अधूरा तो बोलते हैं कि जब आपने फर्ज नहीं पढ़ा ना, फर्ज नहीं पढ़ा। असर हो या फजर हो, हाँ तो आप सजदा भी कर सकते हैं, नफिल भी पढ़ सकते हैं। जब आपने फर्ज पढ़ लिया तो अब आपका वक्त हो गया खत्म, क्योंकि आपने फर्ज अदा कर लिया। हम पढ़ रहे थे वहाँ पर मन्नी मस्जिद में, तो उससे बोला आप नफिल नहीं पढ़ेंगे आप। तो हमने नहीं, आप हाँ नफिल नहीं वो आलिम था क्या? नहीं, वो 1 साल पैदल चला हुआ। वो शुगर करें 1 साल हवा में नहीं चला वो। वो काफी वरना तो आपको रॉकेट से बांध के भेज देता किसी और दुनिया में। आप कैसा पढ़ सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, शुगर करें वो हवा में नहीं चला 1 साल। वैसे भाई अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में चलने वालों की अपनी फजीलत है, बड़े फजाइल हैं। अल्लाह के रास्ते में जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर जो है ना ज़ियारतें होती हैं। जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं वो जानते हैं इस बात को, और तजुर्बा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह का रास्ता तो बड़ा कमाल का है, लेकिन मसला ये है कि हम अधूरे मसाइल सीखते हैं ना, पूरे नहीं सीखते। पूरे सीखने का हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है, और इल्म बगैर ठहरे नहीं आ सकता। जमात में बंदा ठहरता थोड़ी है। जमात वाले क्या है? बेवकूफ हैं। नहीं समझे? बेवकूफ, वकूफ कहते हैं ठहरने वाला, और बेवकूफ होता है जो ना ठहरे। वो तो पहले ऑलरेडी बेवकूफ है, यानी कि वो ठहरना नहीं है। तबलीग में क्या है? वकूफ है ही नहीं ना, तो बेवकूफ हुआ ना।